हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। शिशु नैरोग्य के लिए श्वेत सरसों, वचा, हींग, कूठ और चावल इनको मिला करके अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करने पर भी बच्चे निरोग्य रहते हैं। इसी प्रकार कफज, तिमिर, जो नेत्र रोग होते हैं, आंखों के जो अलग अलग रोग होते हैं, उन रोगों के लिए भी आप सहजने के पत्ते, जिसको मोरिंगा बोलते हैं, सहजना बोलते हैं, सरगवा बोलते हैं, सहजने के पत्तों का रस निकाल करके तांबे के पात्र में डाल करके तांबे की मूसली से उसको खरल करते हैं, घोटते हैं और उसे घी में मिला करके उनको अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी करके उसको धूपित, आंखों को धूपित और उसकी हल्की धुनी वाले में अनुलोम विलोम आदि करने पर जो आंखों के रोग होते हैं, आंखों की पीड़ा, अश्रुस्राव माने आंसू निकलना, पानी बहते रहना, आंखों में किरकिराहट, आंखों में सूजन हो जाना, ये सब रोगों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से आंखों के लिए वायविडंग, अपामार्ग, हिंगोट की छाल और खस, इसकी धुनी करने पर भी आंखों के सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं। इसी प्रकार सहजने के बीज और शहद, सहजने के बीज को शहद से, मधु से युक्त करके अंगारों के ऊपर डाल सकते हैं। खाली शहद को भी अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी करते हैं। आंखों को दुपित करना और उसके धुनी वाले वायुमंडल में प्राणायाम आदि करना, वो आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी और लाभकारी होता है। तो ये आंखों के लिए कुछ विशेष जो नुस्खे वो आपको बताएं। इसी प्रकार से जो अपना घर होता है उसको पूरा अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं घर में होती हैं, तो सुश्रुत संहिता में और बृहद नित्य निघंटु रत्नाकर आदि से बताएं। मूरा, जिसको गंध द्रव्य बोलते हैं, नेत्र बाला, जिसको सुगंध बाला बोलते हैं, महुआ की छाल, श्वेत चंदन, देवदारू, शहद, पित्त पापड़ा, अगर, पीला, सुगंध बाला और इलायची, इनकी धुनी करने पर चित्त भ्रम, सन्निपात और ग्रह दोषों का नाश हो जाता है और ऐश्वर्यदायक और कांतिदायक होता है। इसकी धुनी करने पर यह सारे कोई रोग दूर होते हैं और यह ऐश्वर्य, धन धान्य आदि से भी अपने घर को पूरित करने वाला होता है और कांतिदायक, सौंदर्य को भी बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसी भी हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में अलग अलग यज्ञ चिकित्साएं, धूम्र चिकित्साएं, ये विशेष करके कुछ औषधियों का प्रयोग करके उसके विषय में बताया। इसी प्रकार से इंद्रायण के पके फलों को गर्म तवे पर डालें, उसके धुएं से दांतों में जो कीड़ा होता है वह तत्काल मर जाता है। यह परम उत्तम प्रयोग बताया है। तो यह इंद्रायण के पके फलों को अंगारों के ऊपर भी डाल सकते, तवे आदि के ऊपर भी डाल सकते और उसकी धुनी होती है वो देनी होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था जब आपको श्वास रोग बता रहा था, ये कटेरी सब जगह पे मिल जाती है। कटेरी के बीजों को भी अंगारों के ऊपर डाल करके उसका धुआं देने से भी दांतों की जितने भी रोग होते हैं वो दांत के रोग दूर हो जाते हैं, कीड़े आदि मर जाते हैं और बच्चों में ज्यादा जो दांत सड़ना आदि बनता है वो बंद हो जाता है कटेरी के। और ऐसे इंद्रायण के फल भी। इसी प्रकार गुग्गुल में मधु और घी मिलाकर धूप बनाकर ग्रह से पीड़ित रोगियों को हम विशेष करके ताड़ित कर सकते हैं, अर्थात जो उन्माद से लेकर के ग्रह पीड़ित रोग होता है उनके लिए विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार जो गुग्गुल होता है उसके विषय में कहा
गुगुल गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल जो है वो धूपन करने के लिए, धूनी करने के लिए प्रसिद्ध है और मंगल प्रदम, यह मंगल करने वाला होता है हमारे जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, सब मंगलदायक होता है। और बाह्याभ्यांतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत। बाह्याभ्यांतर शरीर के बाहर भी और अंदर भी शोधन के लिए, शुद्धिकरण के लिए, शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शोधन के लिए इसका विशेष रूप से प्रयोग करिए। गूगल के बारे में बताएं। और गूगल धूपन कर्म के लिए प्रसिद्ध है, मंगलदायक होता है। वह शरीर के बाह्य तथा आभ्यंतर शोधन के लिए प्रयोग में आता है। गूगल मधुर रस के कारण वात शामक होता है, तिक्त रस के कारण कफ शामक होता है, कसाय रस के कारण पित्त शामक होता है। वह स्निग्ध गुण के कारण बलदायक तथा कटु रस के कारण अग्निदीपक होता है। इसी प्रकार सुगंधित गुण के कारण वह सौमनस्यकारी होता है। अर्थात ये गूगल जो है बहुत विशेष औषधि है। गूगल की बहुत बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में, निरोग्य के लिए, और उसके साथ साथ मन की भी शांति और तन की भी शांति, तन और मन दोनों की व्याधियों से मुक्ति। और अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्त अश्नुते यम भेष, जिससे गुलगुलो सुरभि गंधोष्ण, जैसे गुगुल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप, किसी प्रकार का श्राप लग सकता है, कैसे उसके जीवन में कोई अशुभ आ सकता है, कैसे उसके घर में कोई किसी प्रकार का अशुभ हो सकता है, ऐसे गूगल की महिमा हमारे अथर्ववेद में भी विशेष गाई है। तो गूगल का प्रयोग हम लें। इसी प्रकार से नीम की पत्ती, वचा, हींग और सरसों, इन्हें सम भाग में लेकर धूप देने से दोष और भूतोन्माद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार तुलसी की जड़ को पीसकर गोली बनाकर बिच्छू के दंश किए हुए स्थान पर कई बार फेरने से विष ऐसे उतरता है जैसे गुगुल से वृश्चिक दंश को धूपित करके अर्क के पत्तों को पीस कर लेप करने पर। अर्थात यह जो गुगुल है उसकी गाढ़ी धुनी करके जब बिच्छू काट लेता है उसको धूपित करना, और उसके बाद जो आंक, मदार जिसको रुई बोलते हैं, उसके पत्तों को पीस करके उसकी लुगदी सी बना करके उसको लगाना, और उससे जैसे उतर जाता है बिच्छू, ऐसे अद्भुत उसका उपलक्षण करते हुए बताया कि ऐसे ही तुलसी की जो जड़ होती है उसको पीसकर उसकी गोली बना करके उसको कई बार दंश के स्थान के ऊपर फेरने पर भी वो उतर जाता है। इसी प्रकार गंध विरोजा, गुगुल, अगरू, अगर जिसको कहते हैं, राल, इन चारों द्रव्यों का चूर्ण कर धूपन देने से जो दूषित व्रण, व्रण कहते हैं घाव, कई लोगों को पैर में या अलग अलग स्थान पे घाव हो जाता है कई बार और ठीक नहीं होता, तो ऐसे जो घाव हो जाते हैं उन घाव को ठीक करने के लिए गंधविरोजा चीड़ का जो पेड़ होता है, पतला पतला जो लंबा सा पेड़ होता है पहाड़ी क्षेत्र में, उसको बोलते हैं चीड़। चीड़ के पेड़ का गोंद, गुगुल पेड़ का गोंद, निर्यास, और अगरू, अगर की लकड़ी, और राल, साल के पेड़ का गोंद, इन सबको बराबर मात्रा में मिला करके उसका चूर्ण करके और गाय के घी के साथ युक्त करके अंगारों के ऊपर डालिए, और उसकी जो ये धुनी उठती है उससे उस घाव को धूपित करने से, पशुओं में भी ऐसे घाव है। अभी वर्तमान में मेरे को पता चला कि छत्तीसगढ़ में विशेष करके पशुओं में बहुत बड़ी मात्रा में खूर में सड़न होती है, घाव हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से पशु जो है वो होते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार की ये धुनी हम प्रयोग कर सकते हैं, धुनी दे सकते हैं। इसी प्रकार पीली सरसों का भी हम धुनी दे सकते हैं, और विशेष रूप से पशुओं में ऐसे रोग होते हैं तो उसमें गंधक का भी धुनी करते हैं, लेकिन गंधक थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष द्रव्य, तो इसकी धुनी देने से, और एक भाई का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मुंबई में हमारे संतोष आर्टेकर जी करके हैं, उनको 7-8 साल से पैर में घाव था, कोई एक्सीडेंट हुआ था तब घाव हो गया। अब की ना डायबिटीज है ना कोई ऐसी समस्या, फिर भी वो घाव भरे ही ना, प्रतिदिन ड्रेसिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो घाव देखे तब भी हमारी रूह कांप जाए, इतना बुरी तरह से प्रभावित हो गया। उन्होंने यही यज्ञ को किया, यज्ञ करते समय घाव को यहाँ खुला रखा और बाद में धुनी करके धुनी से धूपित किया, और 4 साल से ठीक नहीं हो रहा था, वो 4 महीने के अंदर भर गया, ठीक हो गया। और इसे कई बार हमने कई लोगों को देखा। तो इस प्रकार से ये
जो व्रण होता है उसको ठीक करने के लिए, और उसमें पच है या स्राव है उसको दूर करने के लिए, और कठिन जो घाव हो जाता है उसको भी ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। और कहा, आरोग्य का इच्छुक और महान उत्पाद से आतंकित मनुष्य, दूर्वा का, सौभाग्य की अभिलाषा रखने वाला गुगुल का, और विद्या का इच्छुक व्यक्ति खीर से हवन करे। तो इससे वो विशेष लाभ होता है। और गुलर की घृत युक्त समिधाओं का हवन करने से मनुष्य समस्त पासों का छेदन करके रोगहीन जीवन जीता है। इस प्रकार अलग अलग हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे अलग अलग उपाय, अलग अलग प्रयोग धूम्र चिकित्सा के प्रकरणों में भी अलग अलग बताए हैं। सिरोविरेचन से लेकर के अलग अलग प्रकार के कई सारे धूम, और एक कुछ ऐसे प्रयोग जो सब लोग कर सकते हैं अपने घरों के अंदर। देखो, बिच्छू है, सांप है, छिपकलियां हैं, कॉकरोच हैं, ऐसे कई सारे प्रकार के अलग अलग, और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से पीड़ित रहते हैं। तो उससे घर को मुक्त करने के लिए आयुर्वेद में बताया, सरसों, नीम पत्र, घी और सेंधा नमक, इनके द्वारा दिन में 2 बार 10 दिन तक धूपन करने से जो घाव होते हैं, जैसे मैंने एक नुस्खा बताया, इस प्रकार घाव भी ठीक होते हैं। और दूसरा, सैया, हमारे बिस्तर आदि, वस्त्र, भवन को प्रदूषण एवं जीवाणु रहित करने आदि के लिए विशेष करके उपयोगी माना है। आज सूर्य की किरणें भी हमारे घर में नहीं आती, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि बहुत पनप जाते हैं, और उसके कारण बहुत समस्याएं होती है, बहुत रोग होते हैं, उनसे बचाव के लिए। इसी प्रकार जतु, जतु बोलते हैं लाख को, एक कीड़ा पैदा करता है, कीड़ा का कवर होता है वो जतु, लाख, सर्जरस जिसको राल बोलते हैं, उसीर जिसको खस बोलते हैं, और सरसों, तेज पत्ता जिसको तमाल पत्र या दाल पत्र हम बोलते हैं, दाल में जो पत्तों का हम प्रयोग करते हैं, बालक मानी ह्रीबेर या सुगंध बाला जिसको बोलते हैं, और वेल जिसको वायविडंग या मरीच, और अरुष्कर जिसको भिलावा बोलते हैं, और पूर, गुगुल को पूर बोलते हैं, और अर्जुन के फूल, इसका धूप निवास गृह में देने से स्थावर और जंगम विष नष्ट होते हैं। वहां पर विषैले कीट, चूहे, सांप आदि नहीं होते। स्थावर और जंगम, स्थावर मानी एक जगह पर स्थित होकर के होने वाले, और जंगम मानी चलते फिरते, घूमते फिरते। ये दोनों प्रकार के जो भी विषैले प्राणी या विषैले तत्व होते हैं, उन दोनों का नाश करने वाला होता है। तो ये अपने घरों के अंदर हम इस धुनियों को जरूर किया करें बीच बीच में, तो इससे हमारा पूरा घर निरोगी रहता है, और ये जैसे सांप, बिच्छू से लेकर के ये अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, उससे छुटकारा मिलता है। ऐसे ही सरसों, चंदन, घी, इनको कूट कर इनका धुआं बिस्तर, आसन, वस्त्र गृह में देने से उसके विष का नाश हो जाता है। इसी प्रकार लाख, भिलावा, श्रीवास, श्रीवास कहते हैं चीड़ के गोंद जिसको सरल धूप भी बोलते हैं, गंध विरोजा भी बोलते हैं, सफेद अपराजिता, अर्जुन के फूल, फल, वायविडंग, राल और गुगुल, इनकी धुनी घर में दें तो सांप, चूहे, मच्छर, छोटे कीड़े और खटमल ये सब दूर हो जाते हैं। अब यही बहुत सारे लोगों को ये बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप इसका प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन के पुष्प, वायविडंग, पीठवन, भिलावा, राल, चंदन, कूठ, यह जो सुगंध धूप सैया, जो ये सारे सुगंधित द्रव्य उनको धूप सैया में देने से खटमल दूर हो जाते हैं, और खील, जो लोगों को सिर में जुएं आदि होते हैं, खील होती हैं, वो भी दूर हो जाते हैं इससे। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग नुस्खे और अलग अलग वो है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष जो द्रव्य हैं उसकी हम अपने घरों में धुनी जरूर किया करें, हवन किया करें, और इस प्रकार हम स्वयं भी करें
और औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार से हम इस यज्ञ को, इस हवन को, अग्निहोत्र को, जैसे मैंने बताया, पर्यावरण के पोषण संवर्धन से लेकर के घर के पर्यावरण का भी पोषण और शोधन संवर्धन करने का कार्य भी, और हमारे तन का भी शोधन और पोषण करने का कार्य, बीमारियों को दूर करना और भी बहुत कुछ इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से संपन्न होता है। तो इस प्रकार यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, उसको हम सब लोग प्रतिदिन अपने घर में किया करें। और तो मैं एक बात बताना चाह रहा था, ये सुरेश पटेल जी मुंबई में रहते हैं वर्तमान में। वो पिछले 8-10 साल से वो यज्ञ के साथ जुड़े, और जब से वो यज्ञ के साथ जुड़े, प्रतिदिन अपने घर के अंदर करते हैं। इसी प्रकार यज्ञ महिमा के कार्यक्रम में वो जुड़े, और जो भी उनको प्रेरणा आर्य समाज से और अलग अलग जगहों से मिली, उन्होंने ये अपने घर में यज्ञ करना प्रारंभ किया। और वो मेरे को बता रहे थे कि उनके परिवार में 12 सदस्य, 10 या 12 सदस्य है, 10 सदस्य या 12, उनका मेडिकल खर्च नहीं के बराबर। मानी कभी कभार किसी कारणवश कहीं छोटी मोटी हो गई, अन्यथा 0% मेडिकल खर्च। लोग कहते यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, उसके लिए घी चाहिए, सामग्री चाहिए, उसमें खर्च लगता है। कितना खर्च लगता है? छोटी सी, थोड़ी सी 20-25 ग्राम सामग्री, थोड़ी सी मात्रा में गुगुल, ये गाय का घी आदि चाहिए। और इस प्रकार से ये धुनी कर दी। आप देख रहे हैं, हमने ये धुनी के लिए जो द्रव्य डाले थे, अभी भी ये धुनी लगातार वैसी की वैसी चल रही है हमारी। कहीं देखो, अग्नि शांत होने के बाद कई देर हो गई, फिर भी वैसी की वैसी धुनी निकल रही। तो इस प्रकार आप हर रोज अपने घर में धुनी करें, और गाय के गोबर के उपलोकार स्टिक का प्रयोग करेंगे तो विशेष इसका लाभ उठा पाएंगे। तो मैं सुरेश भाई जी का बता, वो हर रोज इस प्रकार यज्ञ और धुनी अपने घर में करते हैं, और वो कह रहे हैं कि पूरे साल भर में उनका मेडिकल खर्च 500-1000 रुपये कहीं कबार आया तो आया, वरना वो भी नहीं। एक डॉक्टर नवनीत जी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो पिछले 30 साल से अपने घर के अंदर यज्ञ करते हैं, और वो कह रहे थे कि 30 साल से हमारे बच्चों से लेकर के बड़ों तक में किसी को भी कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा। ऐसी ऐसी घटनाएं देखी। और जो बीमार भी हो जाते हो, जैसे हम केस बता रहे, जैसे मैं सुरेश भाई जी, उनकी माता जी गुजरात में रहती है, वो खुद मुंबई में रहते हैं, वो गुजरात में रहती है, कच्छ के अंदर। उनको हार्ट अटैक आया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाने के बाद उनको एलोपैथी हॉस्पिटल में गए, कई सारी औषधियाँ, दवाइयाँ और अलग अलग चीज़ें चालू हो गई। लगातार वो करते हुए दूसरी बार हार्ट अटैक, तीसरी बार हार्ट अटैक आ गया, और इतनी बुरी अवस्था में आ गए कि अब बचने का कोई चांस नहीं रहा। उस समय उनको जब चौथी बार हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटलाइज किया, और 24 घंटा ऑक्सीजन के ऊपर वो आ गई, आईसीयू में भर्ती हो गई, और जो कुछ भी डॉक्टर लोग कर सकते हैं सब कुछ किया, और कई लाख रुपए का खर्च बिल के साथ उन्होंने जवाब दे दिया और कहा कि अब ये 10-15 दिन की मेहमान है, आप इसको घर पे ले जाइए, जो सेवा कर सकते हो करिए, अब हमारे पास कोई उपचार नहीं है, अब ठीक नहीं हो सकती। उस माता जी को स्पेशल एम्बुलेंस के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के जो पूरा सेटअप चाहिए, वो सेटअप के साथ घर पे लेकर के आए, और उनके घर में ही यह ऑक्सीजन का जो पूरा सेटअप है वो सेटअप लगाया, और लगातार वो 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर रहती थी। और उस समय उनके परिवार के जनों ने कहा कि चलो अब अंतिम दिन है माता जी की, उनकी शांति के लिए हम उनके कमरे में थोड़ा हवन कर दे, यज्ञ कर दे। उन्होंने हवन करना शुरू किया, उसमें जो अर्जुन क्वाथ, हृदयामृत वटी आदि का प्रयोग विशेष किया, उसकी धुनी की, और उसमें रखा। कुछ समय बीता, उसके बाद फिर वापस विशेष रूप से उनको हुआ कि अब सप्ताह भर तो बीत गया, थोड़ा सा हम उनको, ये 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर हैं, तो थोड़ा सा ये शुद्ध हवा, मेडिकेटेड हवा भी हम उनको दे। तो आधा मिनट, 1 मिनट ऐसे उसका मास्क, ऑक्सीजन मास्क हटाने लगे, और थोड़ी देर यज्ञीय धूम्र वाला जो वायुमंडल था, उन्हीं के कमरे में हवन करते, तो उसको थोड़ी देर जब तकलीफ होने लगती थी वापस लगा देते। तो इस प्रकार से करने पर उनको निरंतर ऐसे धुनी थोड़ी थोड़ी देते देते वो काल बढ़ता गया, और जैसे वो काल बढ़ता गया, आपको आश्चर्य होगा, जिसको डॉक्टर लोगों ने कहा कि 10 से 15 दिन की मेहमान हैं, वो माताजी धीरे धीरे उनके 3 महीने बीत गए, और 3 महीने में वो 70% उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता की जरूरत खत्म हो गई।
और ऐसे ही लगातार यज्ञ और ये सब चीज चलती रही और धीरे 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 6 महीने पूरे होते होते वो उसको 100% ऑक्सीजन से मुक्ति मिल गई, ऑक्सीजन मास्क से, और वो निर्मल सामान्य अवस्था में आ गई। और आज 7 साल हो चुके, वो माता जी आज भी जीवित है, जिसका डॉक्टर लोगों ने 15 से 20 दिन उम्र घोषित कर दिया, आज भी जीवित है और वो सामान्य जीवन को जी रही है, खा पी आनंद से अपने जीवन को जी रही है। तो ऐसे चमत्कारी और अद्भुत केस भी हमने इस यज्ञ चिकित्सा हवन अग्निहोत्र से हार्ट के पेशेंट ठीक होते हुए देखे। ऐसे ही मुंबई में 3 केस हमने ऐसे अद्भुत देखे जिनको ऐसी भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम थी और उनको यज्ञ चिकित्सा हवन चिकित्सा दिया और उन्होंने इसको अपनाया और किया और तुरंत उन्होंने आरोग्य लाभ को प्राप्त किया। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों लोग ऐसे हैं। और आप और जानना चाहे, स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाइए, हमने वहां पर सैकड़ों लोगों के ऐसे जो चमत्कारी यज्ञ चिकित्सा के परिणाम है वो हमने दिए हैं। और इतना ही नहीं, कौन सी सामग्री प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, किस विधि से करना है, सब कुछ बताया है। तो इस प्रकार से हम एक अभियान की तरह इस यज्ञ को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाए और इससे सैकड़ों सैकड़ों लाभों को सिद्ध करते हुए, इस प्रकृति और इस ब्रह्मांड को संतुलित करते हुए, स्वस्थ करते हुए, स्वच्छ करते हुए हम अपने जीवन को भी धन्य और आगे बढ़ाएं। इसी आह्वान के साथ आज यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण का यह 5वां दिवस आज संपन्न हुआ और आज आपके सामने काफी सारी चीजें रखने का प्रयास किया और काफी चीजें हम इसको विशेष रूप से आगे बढ़ाते जाएंगे। और आपके इस तप और पुरुषार्थ और समर्पण के कारण आज हम सब लोग मिलकर के हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त यह यज्ञ विद्या को हम आत्मसात कर पा रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर को भी प्राप्त किया और हमें यज्ञ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हमारे शास्त्रों का स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि स्वहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहाँ यज्ञ याग आदि नहीं होते, स्मशान तुल्य होते, वो घर त्याज्य होते हैं। और हमने अपने घरों के अंदर यज्ञ करके, वेद मंत्रों का उद्घोष करके अपने घर को इतना पवित्र शुद्ध बनाया, ये हमें अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज टाइम काफी आगे बढ़ चुका है। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए ब्रह्मांड जले में अपने हाथों को रखते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते, परमपिता परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमें ऐसी मति व शक्ति प्रदान कीजिए कि जिस विद्याओं को, जिस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, हम उसको आचरण में उतार पाए। ऐसी शक्ति, ऐसी मति, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर को
यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने हैं, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। जब आई थी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है, लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।